गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था सुनामी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और थाईलैंड में जो सुनामी आई थी उसकी जो आंखों देखा हाल है वो सुना रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जैसे ही सुनामी बिफोर सुनामी के आने से पहले ही स्लैम्ड होता है पटक देना। जैसे ही वेव्स आती हैं, जाइंट वेव्स आती हैं कोस्ट पे, हाँ, तट पे इंडिया और श्रीलंका के, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल जो भी जंगली और पालतू जानवर हैं, सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। दे फ्लड टू सेफ्टी, और वो जल्दी से सेफ्टी के लिए निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जो आई विटनेस थे वहाँ के, उन्होंने देखा कि एलिफेंट जो थे, हाथी जो थे वो स्क्रीम कर रहे थे। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, और वो भाग रहे थे हायर ग्राउंड के लिए, कहीं ऊंची जगह के लिए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते घर के दरवाजे से बाहर जाना मना कर रहे थे। फ्लेमिंगोज, पक्षी जो है, चिड़िया है, एबंडन देयर लो लाइंग, जो लो हाइट में रहती थी, नीचे नीचे रहती थी, उसने छोड़ा सब कुछ, एबंडन किया वहाँ जाने के लिए कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, और वो ब्रीडिंग एरियाज़ में, और वो कहीं और चली गई। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटेस्ड टू कम बैक आउट। और जो जू एनिमल्स हैं, जो चिड़ियाघर में जो एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, वो अपने शेल्टर की ओर भागने लगे। एंड कुड नॉट बी एंटेस्ड टू कम बैक आउट। एंटीस का मतलब है लुभाना, और कभी भी वो उस चीज़ ने लुभाया नहीं उन्हें कि वो वापस आए, बैक आउट। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो एनिमल्स हैं, हाँ, वो पोजेस करते हैं। पोजेस का मतलब है प्रभावित करना या फिर प्राप्त करना। उनके पास छठी सेंस है, एक और इंद्री है, ये जानने के लिए कि अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, कि धरती हिल रही है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. हाँ, acute होता है तीव्र। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो विश्वास करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सुनने की तीव्र शक्ति है, और वो अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो अप्रोच कर सकते हैं कि डिज़ास्टर कब आने वाला है, उनकी पहुंच होती है वहाँ तक कि कब तूफान आने वाला है। और लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज, जब तक आदमी को पता चलता है तब तक जानवर सेफ जगह पर चले जाते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हमें पक्का पता नहीं है कि एनिमल के पास छठी इंद्री है या नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. हाँ, हमें ये फैक्ट है कि जब वो सुनामी आई थी तो उसने इंडियन ओशियन और दूसरी जगह पर डज़न कंट्रीज़, मतलब 12-13 से ज़्यादा देश थे जो प्रभावित हुए थे। उसमें 1,50,000 लोग मारे गए थे, इससे भी ज़्यादा मारे गए थे, पर जानवरों का मरने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. पेरिश्ड होता है नष्ट होना। कडालोर कोस्ट है चेन्नई में, भारत में, वहाँ पर हज़ारों लोग नष्ट हो गए, लेकिन भैंस, बकरी, कुत्ता, इन सबको कोई भी हानि नहीं पहुंची। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़
home of a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, जो कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स का घर है, जिसमें हाथी, बाघ, 130 से ज़्यादा स्पीशीज पक्षियों की रहती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनगाला बीच इनसाइड द पार्क। याला नेशनल पार्क के अंदर पतनगाला बीच है, जिससे कि 60 विजिटर, जो 60 यात्री थे, वो बहकर चले गए। बट नो एनिमल कार्केस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। न पानी में 2 भैंसों के अलावा, बहने के अलावा कोई भी शव नहीं मिला था। कार्केस होता है जानवरों का शव, कुछ नहीं मिला था वहाँ पर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पतनगाला बीच। क्या होता है, 1 घंटे पहले, सुनामी आने के 1 घंटे पहले ही विजिटर्स ने देखा कि एलिफेंट जो हैं 3, वो भाग रहे हैं। तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। श्रीलंका के एक जेंटलमैन हैं, उन्होंने कहा कि उनके जो कुत्ते हैं वो हमेशा बाहर जाना पसंद करते थे, लेकिन उस दिन वो बीच पर नहीं जा रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन देयर आउटिंग, ही सेड। उसने कहा, जेंटलमैन ने कहा कि वो हमेशा आउटिंग के लिए बीच पर जाना पसंद करते थे, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड ऑलमोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। पर उस दिन क्या किया, उन दोनों ने जाना मना कर दिया और उन्होंने अपने साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बचा ली। कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चंस हैं। आंसर यूजिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। अभी हमने पढ़ा कितने एनिमल्स मरे थे। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो पूरी लाइन वहीं से उठानी है कि इन द सुनामी 150 लाख पीपल डाइड बट नो एनिमल्स harmed there except 2 water buffaloes। How many people and animals died in Yala National Park? कितने लोग मरे थे? 60 people। What do people say about the elephants of Yala National Park? क्या कहा Yala National Park के एलिफेंट के लिए लोगों ने? ये भी पूरी लाइन वहीं से उठेगी। But did the dogs in Galle do? क्या किया वहाँ पे कुत्तों ने? They refused to go out to the beach। वर्किंग विद द टेक्स्ट, बस आपने इतने ही करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक में जितने क्वेश्चंस आ गए हैं, पीछे जो कुछ आ गया है क्वेश्चंस, मैंने जो कुछ आपको बताए हैं वो आपने लर्न करने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है। मैं जो लिंक डाल रही हूँ वो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। व्यूज़ का मुझे पता चलता है कितने बच्चों ने देखा है। तो आप सभी, अगर मैं इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वेस्ट तो मैं नहीं मान सकती क्योंकि ये मेरा काम है। मेरा काम है स्टडी करवाना और आप सबको टीच करवाना। अगर आप नहीं पढ़ते हैं वो धोखा आप मुझे नहीं देंगे। मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो पूरा कर रही हूँ। आपको पढ़ना है तो आप अपने लिए पढ़िए, मेरे लिए नहीं। धन्यवाद।